हरि ओम नमस्कारः। भवतां सर्वेषां पुनः अद्य स्वागतं। कर्मकाण्डम् एवं पौरोहित्यम् इति विषयम् आदाय अद्य पुनः भवतां पाठ्यक्रमे DSCC 1 मध्ये यः विषयः वर्तते पञ्चाङ्गावलोकनविचारः इति विषयम् आदाय किञ्चित् विचारं करिष्यामः चेत् केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य PG डिप्लोमा यः पाठ्यक्रमः वर्तते कर्मकाण्डम् एवं पौरोहित्यं तत्र DSCC 1 मध्ये यूनिट् 2 मध्ये द्वितीयान्वितौ अयं विषयः निर्धारितः वर्तते। अस्मिन् सन्दर्भे एव चर्चां कुर्मः। पंचांग अवलोकन विचार। पंचांग क्या है वस्तुतः उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। पंचांग का महत्व भारतीय संस्कृति एवं ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पंचांग शब्द पंच तथा अंग इन दो शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है 5 अंगों से युक्त। इसके 5 अंग हैं तिथिर्वासर नक्षत्रे योगः करणमेव च इति पंचांगमाख्यातं व्रतपर्व निदर्शकम्। तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण, ये 5 अंग हैं। इन पांचों के आधार पर ही समय, शुभाशुभ मुहूर्त तथा धार्मिक कार्यों का निर्धारण किया जाता है। धार्मिक कार्यों में यह सहायक होते हैं। पंचांग विवाह, यज्ञ, उपनयन, गृह प्रवेश, नामकरण आदि संस्कारों के लिए शुभ मुहूर्त पंचांग से ही ज्ञात किया जाता है। इसके बिना धार्मिक अनुष्ठान अधूरे माने जाते हैं। समय के निर्धारण का आधार पंचांग ही है। प्राचीन भारत में पंचांग ही समय गणना का मुख्य साधन था। पर्व, व्रत, उत्सव तथा ऋतु परिवर्तन का ज्ञान इसी से होता है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन। पंचांग मनुष्य को शुभ समय में शुभ कार्य करने की प्रेरणा देता है तथा जीवन में अनुशासन एवं आस्था का विकास करता है। पुनः पंचांग के बारे में क्या क्या 5 अंग हैं उनके बारे में विस्तार से थोड़ा चर्चा करते हैं। तो तिथि नामानि, तिथियों के नाम, जैसे तिथिर्वारंच नक्षत्रम योगः करणमेव च, तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण ये सब सम्मिलित हैं। इनके बारे में थोड़ा हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो तिथियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। प्रतिपच्च द्वितीया च तृतीया तदनन्तरम, चतुर्थी पंचमी चैव षष्ठी चैव ततः परम, सप्तमी अष्टमी चैव नवमी दशमी तथा ततश्चैकादशी ज्ञेया द्वादशी च त्रयोदशी ततश्चतुर्दशी प्रोक्ता कृष्णान्ते मा प्रकीर्तिता पूर्णिमा शुक्ल पक्षान्ते तिथयः कथिता बुधैः। विद्वानों ने, आचार्यों ने तिथियों की 15 संख्या इस प्रकार कही है, बताई है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष में अमावस्या एवं शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा। वार नामानि रविश्चंद्रः कुजश्चैव बुधश्चैव बृहस्पतिः तथा शुक्रः शनिश्चैव वारनामाभिधीयते। रविवार, चंद्रवार, सोमवार जिसको बोलते हैं, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार एवं शनिवार, ये 7 वार नाम से कहे जाते हैं, जो प्रसिद्ध हैं, आप लोग जानते ही हैं। फिर उसके बाद आते हैं क्रमशः तिथियों के स्वामी। तिथियों को तो जान लिए, तिथियों के स्वामी को जान लेते हैं। तिथिशावह्निको गौरी गणेशो हिर्गुहो रविः
शिवो दुर्गान्तको विश्वो हरिः कामः शिवः शशि। प्रतिपदा आदि तिथियों के स्वामी क्रमशः इस प्रकार कहे गए हैं। प्रतिपदा के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणेश, पंचमी के अहि सर्प, षष्ठी के गुह्य अर्थात कार्तिकेय, सप्तमी के रवि, अष्टमी के शिव, नवमी के दुर्गा, दशमी के अंतक अर्थात यमराज, एकादशी के विश्वदेव, द्वादशी के विष्णु, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव शंकर, पूर्णिमा के चंद्रमा एवं अमावस्या के पितर, जो पितृ होते हैं वो अमावस्या के स्वामी माने गए हैं। क्रमशः आगे चलते हैं, मासों के नाम देखते हैं। चैत्रो वैशाख ज्येष्ठौ च आषाढ़ श्रावणस्तथा भाद्रनामाश्विनश्चैव कार्तिको मार्ग एव च पौषमासस्तथा माघस्ततः फाल्गुन एव च एते द्वादश मासाः स्युः इति प्राहुः पुराविदः। द्वादश मास अर्थात माह इस प्रकार के हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ऋतु नामानि मधु ग्रीष्मस्तथा वर्षा शरद हेमंत एव च तथा शिशिर एवैते ऋतवः षट् प्रकीर्तिताः। ऋतुएं 6 होती हैं जो इस प्रकार हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर। इस प्रकार से 6 ऋतुएं मानी गई हैं। क्रमशः आगे चलते हैं। अयनों के नाम, अयन नामानि अयने द्वे समाख्याते उत्तरं दक्षिणं तथा उत्तरे शुभकार्यञ्च न प्रोक्तं दक्षिणे बुधैः मकरादिषड्राशीनां भास्करश्चोत्तरायणे षण्णां कर्कादिराशीनां तिष्ठेदयने च दक्षिणे। अयन 2 प्रकार के होते हैं, उत्तरायण एवं दक्षिणायन। उत्तरायण में शुभ कार्य एवं दक्षिणायन में अशुभ कार्य बताए गए हैं। मकरादि अर्थात मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन 6 राशियों के का सूर्य उत्तरायण एवं कर्कादि कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु 6 राशियों का सूर्य दक्षिणायन में रहता है। इस प्रकार से ये अयन के नाम हो गए। क्रमशः आगे नक्षत्र के नाम, नक्षत्र नामानि अश्विनी भरणी चैव कृत्तिका रोहिणी तथा मार्गशीर्षस्तथार्द्रा च पुनर्वसुस्ततः परम् पुष्याश्लेषा मघा प्रोक्ता पूर्वा चोत्तर फाल्गुनी हस्तश्चित्रा तथा स्वाति विशाखा तदनन्तरम् अनुराधा तथा ज्येष्ठा मूलभं च ततः परम् पूर्वाषाढ़ोत्तराषाढ़ाभिजिच्च श्रवणं ततः धनिष्ठा च ततो ज्ञेया शततारा ततः परम् पूर्वा भाद्रपदा प्रोक्ता ततश्चोत्तरभाद्रकम् रेवती चेति भानां हि नामानि कथितानि वै 28 संख्यानां सदसत्फलहेतवे। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, मृगशीर्ष अर्थात मृगशिरा जिसको बोलते हैं, आर्द्रा, रोहिणी, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, ये क्रमशः 28 नक्षत्र कहे गए हैं। उत्तराषाढ़ा के चतुर्थ चरण और श्रवण के आदि का 15वां भाग मिलाकर के अभिजित नक्षत्र होता है। मुख्य रूप से जो प्रयुक्त होते हैं या कि हम पूजा पाठ आदि में या कि मुहूर्त संशोधन में प्रयोग करते हैं, वे 27 नक्षत्र ही मान्य हैं। क्रमशः करण नामानि आदौ चरकरणानि, स्थिर करण और चरकरण अलग अलग होते हैं। ववश्च बालवश्चैव कौलवस्तैतिलस्तथा गरश्च वणिजो विष्टिः सप्तैते करणानि च। ये 7 चरकरण इस प्रकार हैं: वव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि भद्रा।
स्थिरकरणानि कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां शकुनिः पश्चिमे दले चतुष्पदश्च नागाश्च अमावस्यां दलद्वये शुक्लप्रतिपदायाञ्च किंस्तुघ्नः प्रथमे दले स्थिराण्येतानि चत्वारि करणानि जगुर्बुधाः। प्रतिमाह प्रतिमास की सर्वदा निर्धारित तिथियों में निश्चित रूप से रहने के कारण आचार्यों ने इसे स्थिरकरण कहा है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के उत्तरार्ध में शकुनिकरण, अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद एवं उत्तरार्ध में नाग तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पूर्वार्ध में किस्तुघ्नकरण होता है। अर्थात शकुनि, चतुष्पद, नाग और किस्तुघ्न ये चार स्थिर करण माने गए हैं। आगे चलते हैं योगों। विष्कुंभादि योग नामानि। विष्कुंभः प्रीतिरायुष्मान सौभाग्यः शोभनस्तथा अतिगंडः सुकर्मा च धृतिः शूलस्तथैव च गंडो वृद्धिर्ध्रुवश्चैव व्याघातो हर्षणस्तथा वज्रः सिद्धिर्व्यतिपातो वरीयान् परिघः शिवः सिद्धः साध्यः शुभः शुक्लो ब्रह्मा ऐन्द्रोऽथ वै धृतिः सप्तविंशति योगास्युर्नाम तुल्य फलप्रदाः। अपने अपने नाम के अनुसार फल प्रदान करने वाले 27 योग क्रमशः कहे गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। विष्कुंभ प्रीति आयुष्मान, सौभाग्य शोभन, अतिगंड सुकर्मा, धृति शूल, गंड वृद्धि, ध्रुव व्याघात, हर्षण, वज्र सिद्धि, व्यतिपात, वरीयान, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, ऐन्द्र और वैधृति, ये 27 योग हैं। उसके बाद अन्य और भी योग, आनंद आदि योग के नाम इस प्रकार हैं। आनंदः कालदंडश्च धूम्राक्षश्च प्रजापतिः सौम्यो ध्वांक्षो ध्वजश्चापि श्रीवत्सो वज्रमुद्गरो छत्रं मित्रमानसाख्यं पद्माख्यं लुम्बकस्तथा उत्पात मृत्युकाणश्च सिद्धिश्चाथ शुभो मृतः मूसलं गदमातंग राक्षसश्च चरस्थिरः वर्धमानश्चेति योगाः नाम तुल्य फलप्रदाः। ये भी अपने नाम के अनुसार फल प्रदान करते हैं। ये भी 28 योग कहे गए हैं। ये यात्रा में विशेष विचारणीय होते हैं। इनके क्रमशः नाम इस प्रकार हैं। आनंद कालदंड, धूम्र धाता, सौम्य ध्वांक्ष ध्वज केतु, श्रीवत्स वज्र मुद्गर, छत्र मित्र, मानस, पद्म, लुम्ब, उत्पात, मृत्यु, काण, सिद्धि, शुभ, अमृत, मूसल, गद, मातंग, राक्षस, रक्ष, चर, स्थिर, सुस्थिर, वर्धमान, जिसे प्रवर्धमान भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये योगों के नाम हैं। अब पंचांग में जो पंचांग के अवलोकन का प्रकार है, वस्तुतः विचार है, तो वस्तुतः यह तो प्रायोगिक कक्षा होती है और आप लोग सब समझदार जानते हैं। तो इस प्रायोगिक कक्षा में जैसे पंचांग में क्या देखें, कैसे देखें, यद्यपि जब तक तिथिवार नक्षत्र योग करण के हमें नाम ज्ञात नहीं होंगे, तब तक हम कैसे विचार कर पाएंगे कि कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन से योग हैं, कौन से करण हैं। अब पंचांग के बारे में थोड़ा सा कौन कौन से पंचांग होते हैं उसके बारे में थोड़ा यहाँ हमने दिया हुआ है। तो श्री भोजराज पंचांगम जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित है, ये राष्ट्रीय स्तर का पंचांग है। और श्री राम प्राण प्रतिष्ठा संवत तृतीय जो इस वर्ष प्रकाशित हुआ पंचांग, ये तृतीय संवत है और ये अधिकृत राष्ट्रीय पंचांग है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का। 3 स्तरों में यह प्रकाशित है। मतलब जो शास्त्रीय हैं, जो पांडित्य परंपरा से संबंध रखते हैं, उनके लिए एक बृहत पंचांग है, फिर एक मध्यम पंचांग है जो थोड़ा छोटा है, फिर एक अति संक्षिप्त पंचांग है जो छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए वह पंचांग है। तो इस प्रकार से 3 त्रिवर्ग में यह पंचांग प्रकाशित है। वस्तुतः पंचांग परियोजना का जो कार्य है वह केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर से ही ये संचालित होता है।
यह पंचांग बहुत ही उत्तम तरीके से प्रकाशित किया जा रहा है। भोजराज पंचांग है, श्री ऋषिकेश पंचांगम है जो वाराणसी काशी से प्रकाशित है, श्री काशी विश्वनाथ पंचांगम, श्री लोक विजय पंचांगम ये जबलपुर से प्रकाशित होता है, श्री महावीर पंचांगम यह भी काशी से है, श्री गणेश आपा पंचांगम, श्री महाकाल पंचांगम जो उज्जैनी से प्रकाशित है। और जो हमारा भोजराज पंचांग है यह वस्तुतः ये पूरे जो काल जो यहाँ निर्णय लिया गया है वो उज्जैनी से यह वस्तुतः लिया गया है। तो इस प्रकार से पंचांग है। और पंचांग को सुनने से क्या फल होता है इसके बारे में आगे चर्चा की गई है। हमारे पंचांग में भी यह श्लोक दिया हुआ है, तिथेस्तु श्रियमाप्नोति वारात् आयुष्यवर्धनम, नक्षत्रात् हरते पापम, योगात् रोग निवारणम, करणात् कार्य सिद्धि स्यात्, पंचांग फलमुच्यते, पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगा स्नान फलं लभेत। पंचांग के फल का श्रवण करने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इसलिए पंचांग प्रतिदिन वाचन करना चाहिए। संध्योपासना के समय पंचांग का अवलोकन अवश्य करना चाहिए। उसके बाद उपसंहार करते हैं। इस प्रकार पंचांग जो है भारतीय जीवन पद्धति का अभिन्न अंग है। यह केवल तिथि पत्रक नहीं है, अपितु धार्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं सामाजिक जीवन का मार्गदर्शक है। भारतीय परंपरा की निरंतरता एवं समय ज्ञान की दृष्टि से इसका महत्व आज भी अक्षुण्ण है। धन्यवादः। नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अहं जितेन्द्रः। धन्यवादः। नमो नमः। वन्दे संस्कृत मातरम्।